अभी एक हाल ही की घटना है आपका भागलपुर में, जहां 1 रुपया में आप समझ लीजिए 1 रुपया का क्या वैल्यू है, और 1050 एकड़ जहां हम बैठे हुए हैं, नवादा ज़िला ये है, मान के चलिए पूरे नवादा शहर इतना बड़ा एरिया, 1050 एकड़ मात्र 1 रुपया में आपको 30 प्रत्येक सालाना 1 रुपया सालाना में 30 साल के लिए अडानी को लीज कर दिया गया है। और वहाँ 10 लाख पेड़ लगा हुआ है, वो भी फलदार पेड़ लगा हुआ है। और जब लीज का पेपर बना था तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा सुनने में आया है कि उसको बंजर ज़मीन दिखाया गया। तो एक तरह से ये लूट का बहुत बड़ा अड्डा बनाया है। और 10 लाख पेड़, जहाँ लोग एक पेड़ नहीं लगाते हैं, और एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बाप के नाम कर कर के लोग लगा रहे हैं, और उसके बाद एक बार में 10 लाख पेड़ को धराशायी कर दिया गया है। सैनिक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज बिहार में एक बदलाव की आवश्यकता है। जो मौजूदा सरकारें हैं बिहार में और केंद्र में, जो एनडीए की सरकार बिहार में है और केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, पूरी तरह से देश को और बिहार राज्य को बर्बाद करने में लगी हुई है। अभी एक हाल ही की घटना है आपका भागलपुर में, जहां 1 रुपया में आप समझ लीजिए 1 रुपया का क्या वैल्यू है, और 1050 एकड़ जहां हम बैठे हुए हैं, नवादा ज़िला ये है, मान के चलिए पूरे नवादा शहर इतना बड़ा एरिया, 1050 एकड़ मात्र 1 रुपया में आपको 30 प्रत्येक सालाना 1 रुपया सालाना में 30 साल के लिए अडानी को लीज कर दिया गया है। और वहाँ 10 लाख पेड़ लगा हुआ है, वो भी फलदार पेड़ लगा हुआ है। और जब लीज का पेपर बना था तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा सुनने में आया है कि उसको बंजर ज़मीन दिखाया गया। तो एक तरह से ये लूट का बहुत बड़ा अड्डा बनाया है। और 10 लाख पेड़, जहाँ लोग एक पेड़ नहीं लगाते हैं, और एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बाप के नाम कर कर के लोग लगा रहे हैं, और उसके बाद एक बार में 10 लाख पेड़ को धराशायी कर दिया गया, और वो भी फलदार पेड़ को। उसके बाद अभी मोदी जी आए थे, जहाँ भी जाते हैं वहाँ 30-35 पेड़ काट दिया गया बोधगया में। ये बताइए कि पेड़ जो है हमारे पर्यावरण के लिए वरदान है। बिना पेड़ के हमें ऑक्सीजन मिल नहीं सकता, और ये पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोगों के अस्मिता के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज एनडीए की सरकार के जितने भी नेता हैं आप देख लीजिए, लगभग कोई बलात्कार के केस में है, तो कोई एनडीए के धाकड़ नेता जो रोड पे खुलेआम क्या कर रहे हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, वीडियो वायरल हुआ है। तो इस तरह का। और एक अभी हाल फिलहाल हमारे एक पत्रकार हैं, उस पर भी माई बहन गाली गलौज किया गया, मारपीट किया गया, उसके साथ किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। पत्रकार के क्या दोष है भाई? पत्रकार तो देश का चौथा स्तंभ है। तो हर एक जगह पे जो है एनडीए की सरकारें जो है भ्रष्टाचार में भी उतना ही सब लगा हुआ। जीवेश मिश्रा जो यहाँ के प्रभारी हैं अभी, जिन्होंने गाली गलौज पत्रकार के साथ किए, वो दवा के शायद घोटाला में उनका नाम है, उनकी जांच के कर भाजपा सजावार। ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। नवादा के प्रभारी हैं, एक भी विकास लग रहा है सर कि भाजपा जो है इस्तीफा लेना चाहिए। देखिए, अगर नहीं लेता है तो ये भाजपा का दोष है। अब ऐसे भ्रष्ट लोगों को आप रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा सरकारें चला रही हैं। हमारी जो पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, मैं वैसे उम्मीदवार को यहाँ उतारूँगा। बिहार में मैं कुछ जगह पे उम्मीदवार भी उतारूँगा, और जहाँ नहीं उतारूँगा वैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जो जिसका नेचर बढ़िया हो, जिसका कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो, काबिल व्यक्ति हो। उस व्यक्ति को पूरे बिहार में घूम घूम कर मैं उनका प्रचार प्रसार करूँगा, और उनको आगे लाने का काम करूंगा, और उनको जिताने का काम मैं करूंगा। सर, लगातार देखा जाता है कि आप लगातार ग्राउंड पे काम कहीं ना कहीं करते रहते हैं। आवाज़ जीवेश मिश्रा ने जो बयान दिया उस पर भी कहीं आप काफ़ी आक्रोश में दिख रहे थे, हमने देखिए भाई पत्रकार, लेकिन सवाल ये है कि अगर जो नवादा के प्रभारी नवादा आते हैं, देखिए आप सब विरोध करेंगे उनका? बिल्कुल विरोध करना चाहिए, उसको खदेड़ देना चाहिए। पत्रकार हमारे भाई हैं, भाई के साथ मान सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो ये तो बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। जहाँ तक होगा हम लोग उसके पे कार्रवाई हम लोग को करना है, विरोध करना चाहिए, करेंगे। पार्टी से आप देख सकते हैं चुनाव के समय में अक्सर ऐसी कई पार्टियां मैदान में आती है, चुनावी मैदान में आती है, और कहती है कि हम विकास की बात करते हैं। तो क्या लगता है कि चुनाव के पहले आप अपनी पार्टी का तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अच्छे उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी आपकी पार्टी अस्तित्व में रहेगी इस विकास के मुद्दे को लेकर? बिल्कुल।
अगर नहीं रहेगी तो पुनः जनता 5 साल के लिए चुनती है, हमेशा के लिए नहीं चुनती। अगर हम गलत करेंगे तो मेरे साथ भी जनता वही काम करे जो आज इनके साथ करना चाहिए। आप एनडीए पर हमलावर हैं, नरेंद्र मोदी पर आप हमलावर हैं। आपने कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी जी आए थे, एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी आए थे देश बदलने के लिए, वो ड्रेस बदलने में परेशान है। तो देश तो बदले नहीं, वो ड्रेस बदलते रह रहे हैं। ये तो स्थिति है आपका। तो देश बदलने की बात करें सर, अभी देखिए असम गए, अब सभी जगह काफ़ी विरोध हो रहा है उनका। अभी वोट चोरी का आरोप लग रहा है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हमारी आबादी, मैं माली समाज से आता हूँ, आज़ादी के 78 साल हो गया है, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य हमारे समाज के लोग नहीं है, जिसकी आबादी 35 लाख है। लेकिन जनगणना में जो है इनको 3.5 लाख दिखाया गया। एक तरह से जनगणना चोरी का भी काम कर रहे हैं। जनगणना चोर हैं वो नीतीश कुमार, जनगणना चोर गद्दी छोड़, ये नया नारा है। वोट चोर गद्दी छोड़, जनगणना चोर गद्दी छोड़। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा ये है सर कि आगामी चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से कुल कितने उम्मीदवार होंगे और कितनी सीटों पे लड़ेंगे? लगभग प्रदेश अध्यक्ष ये लगभग 25 से 30 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटों पे जो बढ़िया कैंडिडेट रहेंगे उसको हम लोग मदद करेंगे। पार्टी किसी के साथ अलायंस की हुई है? नहीं, अभी अलायंस नहीं। हमारी पार्टी हरियाणा की है। हरियाणा में हमारे पूर्व मंत्री हैं राजकुमार सैनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो गठबंधन के लिए बात कर रहे हैं। किस पार्टी से उम्मीद है कि गठबंधन? इंडिया गठबंधन से हम लोग की बातचीत चल रही है। जी जी, अगर गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं भी होता तो हम लोग बिहार के विकास के लिए, बिहार के बदलाव के लिए हम लोग जो है अच्छे कैंडिडेट को हम लोग सपोर्ट करेंगे। और नई सरकार बिहार में बननी चाहिए। और हमारा अगर बस चले तो संविधान में एक बदलाव होना चाहिए कि किसी भी पद पर 2 टर्म से ज़्यादा उसको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है। 10 साल तक आप मुख्यमंत्री रहिए, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहिए, 10 साल तक विधायक रहिए। क्योंकि हमारा मानना है कि 10 साल में जितने आपके दिमाग में, खोपड़ी में दिमाग है, उसका सारा आप 10 साल में अप्लाई कर दीजिएगा। तो 10 साल बहुत होता है जनता की सेवा के लिए। इसके बाद स्वतः रिटायरमेंट कर देना चाहिए। संविधान में ये बदलाव होना चाहिए कि 10 साल से ज़्यादा, 2 टर्म से ज़्यादा ना विधायक बने, ना MP बने, ना और किसी भी तरह का मंत्री बने, ना उसको प्रधानमंत्री बनाए, ना मुख्यमंत्री बनाए। मात्र 2 साल के लिए बनाए, 2 टर्म के लिए। प्रधानमंत्री मोदी, सबका एक उम्र होने के बाद मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाता है। इनका भी उम्र तो हो गया, उम्र हो गया है, लेकिन मलाई खाने का जो आदत लगा हुआ है। कहते हैं ना कि ये लालची लोग हैं। अगर लालची नहीं है प्रधानमंत्री तो ये 75 साल के बाद वही बनाए थे कानून, तो उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को साइड कर दिए, मुरली मनोहर जोशी जी को साइड कर दिए। वो साइड अपने हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो मलाई से उनको कोई मतलब नहीं था। और अगर साइड नहीं होते हैं तो मलाई का मज़ा लेना चाहते हैं। ये तो साफ क्लियर हो जाएगा, 10 दिन के अंदर हो जाएगा। सर लास्ट सवाल है मेरा कि अभी देश में देखा जाए कि मैच को लेकर के काफ़ी बवाल हो रहा है भाई। अगर लेकिन एक तरफ जो है, जब पहलगाम में हमला हुई थी तो उस समय कहा गया था कि खून और पानी जो है एक साथ नहीं बहेगा, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मैच हुआ है। तो क्या कुछ कहिएगा इस पर? इस मैच के विरोध में मैं हूँ। ये मैच नहीं होना चाहिए। अगर आपके बाल बच्चा के साथ अगर ऐसा घटना घटता तो आप क्या उसके साथ जाके आप मैच खेलिएगा? ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो शर्म की बात है कि मैच करवा रहे हैं। एक तरफ ये भाजपा का काम ही है भाई, एक मुंह में राम बगल में छुरी, वही कहावत आज हो रहा है।